ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 की एटीएस पायस हाइट वेज सोसाइटी के बाहर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक फ्लैट के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जिसके पीछे एक कोरियाई शख्स की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। सवाल सिर्फ इतना था, हत्या किसने की और क्यों? जांच आगे बढ़ी तो कहानी की परतें धीरे धीरे खुलने लगी। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने साउथ कोरिया के नागरिक की हत्या के मामले में एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी लड़की को जेल भेज दिया गया, लेकिन ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। हत्या की वजह न तो पैसे थे और न ही कोई पुरानी दुश्मनी। वजह एक थी, एक मामूली सी बात, वो भी एक गीला तौलिया। मृतक की पहचान साउथ कोरिया के डक ही लू के रूप में हुई। वो नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एटीएस पायस हाइट वेज सोसाइटी के एक फ्लैट में किराए पर रहते थे। पिछले 2 साल से यहीं रह रहे थे और एक निजी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर काम करते थे। गुरुग्राम में उनकी मुलाकात आरोपी लड़की लुंजे एना पमाई से हुई थी, जो मणिपुर के जिला विष्णुपुर की रहने वाली हैं। दोनों की नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों सहमति के साथ रहने लगे। घटना 3 जनवरी देर रात करीब 2 बजे की है। पुलिस के मुताबिक उस रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाथरूम से निकलते ही विवाद शुरू हो गया। युवती नहाकर बाहर आई थी, उसने गलती से मृतक का तौलिया इस्तेमाल कर लिया जो गीला हो गया। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक अपना तौलिया अलग रखता था। गीला तौलिया देखकर वो भड़क उठा। उसने युवती को गंदी गालियां दी। बात बढ़ती चली गई और लड़की नाराज हो गई। उसने बैग उठाया और फ्लैट छोड़कर जाने लगी। यहीं पर हालात और बिगड़ गए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक ने उसे रोकने के लिए सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया। उस वक्त दोनों नशे में थे। युवती ने चाकू छीन लिया और फिर वही हुआ जिसने एक रिश्ते को अपराध में बदल दिया। युवती ने चाकू से एक ही वार किया। वार छाती के बाईं तरफ था। घाव बेहद गहरा था। चाकू सीने से पार हो गई, दिल के पास तक पहुंच गए। कुछ ही पलों में डक ही लू की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि मौत चाकू की वार से हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को दूतावास को सौंप दिया। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने पूरी पूछताछ के बाद आरोपी युवती को जेल भेज दिया। एक फ्लैट, एक गीला तौलिया और एक पल का गुस्सा, यही इस मर्डर की पूरी कहानी है। ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि रिश्तों में जब संयम टूटता है तो मामूली विवाद भी जानलेवा बन सकता है। रात के 2 बजे शुरू हुआ झगड़ा सुबह होते होते एक जिंदगी को निगल गया और पीछे रह गई एक कहानी जो अब पुलिस की फाइलों में दर्ज हो चुकी है। 4 जनवरी 2026 को जिम्स हॉस्पिटल से थाना नॉलेज पार्क पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम डक ही यू है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, मृत अवस्था में अस्पताल पे लाया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो प्रारंभिक जानकारी की गई तो पता चला कि यह व्यक्ति सेक्टर 150 में रहता है तथा एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का कार्य करता था तथा एक महिला के साथ लगभग 2 वर्षों से, जो महिला मणिपुर की रहने वाली है, उसके लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। रात्रि में इनका झगड़ा हुआ, क्योंकि यह व्यक्ति, जो जानकारी हुई है कि ड्रिंक करने का आदी था और इसको लेके आए दिन झगड़ा होता रहता था। रात्रि में झगड़ा हुआ और महिला ने इस पे चाकू से हमला किया, जिससे ये चोटिल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने तत्काल जो है इसका पंचायतनामा, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।